आज पवन के फैंस खेसारी के फैंस को वोट डालते हैं, कल खेसारी के फैंस पवन के फैंस को धो डालते हैं। जिस प्रकार से शादी के मंडप पर कुछ पैसे कम हो जाने से लड़के का बाप शादी रोक देता है, उसी प्रकार से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हीरो को 100 रुपए कम दिए गए हों तो वो शूटिंग करने से मना कर देता है। बिहार की फिल्मों में कभी भी अपने कल्चर को ग्लोरीफाई करके दिखाने की कोशिश नहीं की गई, कभी हमारे यहाँ की परंपराओं को महान परंपरा की तरह पेश करने की कोशिश नहीं की गई। आज भी इनके गानों के लिरिक्स चोली नाभी जवानी से ऊपर नहीं जा पाए हैं। आज भी यहां रिमोट से घाघरा उठाने को हॉट माना जाता है। हाल ही में गुजराती फिल्म छेल्लो शो ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से भेजी गई। कन्नड़ा फिल्म कांतारा ने देश को हिला कर रख दिया। तेलुगु फिल्म बाहुबली और RRR ऑलरेडी अपना दमखम दिखा चुकी है। तमिल फिल्म पुष्पा ने सबका मन मोह लिया और मलयालम इंडस्ट्री तो अपने पावरफुल कंटेंट के लिए प्रख्यात है ही। इवन आसाम और बंगाल में भी सशक्त फिल्में आए दिनों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती रहती है। अगर कोई इंडस्ट्री रह गई है तो वह है भोजपुरी इंडस्ट्री, जहां से कुछ भी पॉजिटिव देखने या सुनने को नहीं मिलता है। इसका कारण केवल यहां की फिल्मों में वल्गैरिटी नहीं है, बल्कि इनका बॉलीवुड पना भी है। जी हां, बॉलीवुड पना, इस वर्ड को हम समझाते हैं आपको। जिस प्रकार से बॉलीवुड पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री में से एक कहलाती है, उसी प्रकार से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में से एक भोजपुरी इंडस्ट्री कहलाती है। अब दोनों में समानताएं क्या है? भोजपुरी फिल्मों में हमेशा अश्लीलता और खराब कंटेंट देखे जा सकते हैं। 50 साल से आज भी ये लोग फिल्मों में चुम्मा चाटी और अनवांटेड एक्शन सीन से ऊपर नहीं उठे। आज भी इनकी फिल्म में जब तक 3 आइटम सॉन्ग और 5 रोमांटिक सॉन्ग्स ना हो, इनकी फिल्म पूरी नहीं होती। आज भी इनके गानों के लिरिक्स चोली नाभी जवानी से ऊपर नहीं जा पाए हैं। आज भी यहां रिमोट से घाघरा उठाने को हॉट माना जाता है। यहां फिल्मों को कला नहीं बल्कि एक प्योर बिजनेस माना जाता है। यहां के बड़े एक्टर्स, वो पवन सिंह हो या खेसारी लाल, सब केवल अपने कमाने के लिए फिल्में बनाते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म चल रही है या नहीं। यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो लगातार घाटे में जा रही है, उसे बचाने का इनका कोई उद्देश्य कभी नहीं रहा। आज के समय में भोजपुरी फिल्म करीब 2 करोड़ में बनती है और 2 करोड़ वाले प्रोड्यूसर्स भी आसानी से नहीं मिलते। 2 करोड़ में 1/3 अमाउंट ये एक्टर्स ले जाते हैं, तो बचे पैसों से क्या घंटा क्रिएटिविटी दिखाई जाएगी? जैसे तैसे प्रोड्यूसर्स इस पैसे का उपयोग बाकी के पोस्ट प्रोडक्शन में करते हैं और हीरो के फेस पर जो कमाई हो सकती है वो करके वापस घर बैठ जाते हैं। जबकि अगर इन एक्टर्स की नीयत भोजपुरी इंडस्ट्री को संवारने की है तो अपनी फीस कम करके उस पैसे का उपयोग फिल्म की क्रिएटिविटी पर लगाएं तो हालात सुधर सकते हैं। जबकि दूसरे रीजनल लैंग्वेज के एक्टर्स ऐसा करते हैं अगर उन्हें फिल्म का सब्जेक्ट पसंद आता है तो। बिहार की फिल्मों में कभी भी अपने कल्चर को ग्लोरीफाई करके दिखाने की कोशिश नहीं की गई, कभी हमारे यहाँ की परंपराओं को महान परंपरा की तरह पेश करने की कोशिश नहीं की गई, कभी यहाँ के पहनावे ओढ़ावे को प्रमोट करने की कोशिश नहीं की गई। भोजपुरी इंडस्ट्री में आज भी हीरो जीन्स पैंट से कम कुछ नहीं पहनता है, जबकि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर कैरेक्टर्स अपने रीजनल परिधान लुंगी और कुर्ते में देखने को मिलते हैं। इवन चाहे फिल्म में वो कितना भी बड़ा बिजनेस टाइकून हो या कितना भी बड़ा मंत्री हो, लेकिन वो लुंगी पहने शान से फिल्म के पात्र में ढल जाता है। भोजपुरी फिल्मों में एक्ट्रेस हमेशा दूसरे स्टेट से बिहार में आई दिखाई जाती है, जिसके कारण वो शॉर्ट्स, स्कर्ट्स और अन्य वेस्टर्न ड्रेस ही पहने दिखती है। और यदि एक्ट्रेस लोकल हुई तो घाघरा चोली में उसके साथ वल्गर गीत फिल्माए जाते हैं। वहीं अगर आप दूसरे रीजनल भाषाओं की फिल्में देखें तो वो आज भी अपनी संस्कृति को प्रमोट करते हैं, जिसका ताजा उदाहरण है कांतारा फिल्म। ऋषभ शेट्टी ने कहा था कि इस तरह के कुल देवता हर स्टेट, हर रीजन में होते हैं। हमने अपने यहाँ के देवताओं को सेंटर में रखकर फिल्म बनाई है। कितनी भोजपुरी फिल्मों में यहाँ के कुल देवता को दिखाया गया है? ढूंढने से एक नहीं मिलेगी। कुल देवता पर फिल्म बनाना तो दूर की बात, ये केवल अपने भोजपुरी समाज की आम चीजें जो दुनिया जानती है उस तक को ग्लोरीफाई करके फिल्मों में नहीं दिखा पाए हैं। वो भी छोड़ो, अगर ये फिल्मों से केवल अश्लीलता भी हटा दें तो भोजपुरी इंडस्ट्री का भला हो सकता है। सिर्फ संख्या दिखाने के लिए यहाँ के स्टार्स कहते हैं कि भोजपुरी ऑडियंस की संख्या 25 करोड़ है, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि इनमें से कितने लोग भोजपुरी फिल्में देखते हैं। 10% भी नहीं, क्योंकि आप उस लायक फिल्में नहीं बनाते हो। वहीं साउथ के अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज में देखें तो वहां ऑडियंस मात्र 5 से 7 करोड़ है। उसके बावजूद वहां की फिल्में 200 करोड़ तक का बिजनेस अपने रीजन में तो कर ही लेती है। पैन इंडिया फिल्म हुई तो आंकड़े कुछ और ही होते हैं। और यहां 25 करोड़ की ऑडियंस में कितना कमाती है फिल्म? कभी कभी 25 लाख भी नहीं।
जी हां, ये सच्चाई है। यहां कभी कभी एक फिल्म लाइफ टाइम 25 लाख की भी कमाई नहीं कर पाती है, जो रीजनल सिनेमा अपने पहले दिन के पहले शो में इससे कहीं ज्यादा कर लेती है। भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्टर मॉडर्नाइज होकर खुद को पब्लिक के सामने रखते हैं, सूट बूट चश्मा पहनकर, बट साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और उनकी फिल्में करोड़ों कमाती है। यहां तो पवन खेसारी मुकाबला ही खत्म नहीं होता। आज पवन के फैंस खेसारी के फैंस को फोड़ डालते हैं, कल खेसारी के फैंस पवन के फैंस को धो डालते हैं। आज खेसारी फेसबुक लाइव पर अपनी पीड़ा सुनाते हैं तो कल पवन फेसबुक पर आकर अपना दुखड़ा सुनाते हैं। तमिल वाले बाहुबली जैसी फिल्में बनाकर हमारे देश के कल्चर को पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री क्या करती है? जो ऑलरेडी देश का गौरव रह चुकी है बिहार, उसे जवानी, देवर, भौजी, जीजा, साली के नाम पर बदनाम किए जा रहे हैं। अब तो लो बजट फिल्में भी इतना अच्छा बिजनेस कर रही हैं कि ऑस्कर तक जगह बना रही है। तो यह कहना गलत होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बजट नहीं होता। बजट होगा कहां से? सारा पैसा हीरो लेकर बैठ जाता है। साउथ फिल्मों में अक्सर हीरो अच्छी कहानी हो तो अपनी फीस को लेकर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बट जिस प्रकार से शादी के मंडप पर कुछ पैसे कम हो जाने से लड़के का बाप शादी रोक देता है, उसी प्रकार से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हीरो को 100 रुपए कम दिए गए हों तो वो शूटिंग करने से मना कर देता है। तो कहां से ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी? और अगर अवधेश मिश्रा जैसे भोजपुरी एक्टर्स इस इंडस्ट्री में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, अच्छे कंटेंट्स लाना चाहते हैं या इंडस्ट्री में अश्लीलता के खिलाफ लड़ते हैं, तो जैसे बॉलीवुड में होता है उनका भी यहां बॉयकॉट होने लगता है। उन्होंने बाबुल जैसी फिल्मों से साफ सुथरे कंटेंट को शुरू करने की पहल की, लेकिन ऑडियंस को अभी घाघरा चोली से निकलने में समय लगेगा, लेकिन प्रयास किया जाता रहा तो एक दिन बदलाव जरूर होगा। वहीं बॉलीवुड भी एक भोजपुरी इंडस्ट्री की तरह ही काम करती है। यहां भी दुनिया भर में अपने कल्चर को ना दिखाकर गे, लेस्बियन, होमोसेक्सुअल को बढ़ावा दिया जाता है। यहां भी भोजपुरी फिल्मों की तरह थोड़ा हाई स्टैंडर्ड की वल्गैरिटी परोसी जाती है। भोजपुरी फिल्मों में गांव के स्टेज पर लड़की को नचवाया गवाया जाता है और बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग के नाम पर नूरा फतेही को नचाया जाता है। ना भोजपुरी इंडस्ट्री अपने कल्चर पर गर्व करने जैसा कुछ फिल्मों में दिखाती है और ना बॉलीवुड वाले अपने देश के ट्रेडिशन, यहां की अच्छाइयां, यहां की परिवेश, संस्कृति, सभ्यता को दुनिया भर में दिखाने में इंटरेस्ट दिखाती है। भोजपुरी बॉलीवुड को फॉलो कर रही है और बॉलीवुड हॉलीवुड को। कोई भी अपनी जड़ों से नहीं जुड़ा है एक्सेप्ट साउथ फिल्म इंडस्ट्री। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने या बेहतर बनाने के लिए अब जरूरी है कि यहां से निकले बड़े स्टार्स इसमें अपना सहयोग दें। वो चाहे मनोज बाजपेयी हो, पंकज त्रिपाठी हो या संजय मिश्रा हो। उन्हें यहां की डूबती इंडस्ट्री को बचाने के लिए पहल करने की जरूरत है, क्योंकि ये वो अद्भुत कलाकार है जो कंटेंट को समझते हैं। वो या तो यहां फिल्में प्रोड्यूस करें या यहां की फिल्मों में काम करने के लिए हामी भरे, ताकि उन्हें ध्यान में रखकर अच्छी कहानियां लिखी जा सके। जय हिंद, वंदे मातरम।